क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी व्यूअर्स को जो ट्विटर के ऊपर हम लोगों को ये बताते हैं कि हमें किस टाइप के वीडियो बनाने चाहिए और किस टाइप की जानकारी आप लोगों तक देनी चाहिए। इसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है कॉइन मार्केट के जो टॉप 10 कॉइन हैं उसके बारे में जानकारी को लेके। कल हमने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो की डिटेल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप के दूसरे कॉइन की, यानी कि ईथर की, इथेरियम ब्लॉकचेन की। आप लोगों को हम ये बता दें कि इथेरियम कोई ब्लॉकचेन है, लेकिन जो ईथर है वो उसका एक नेटिव टोकन है। लेकिन क्योंकि ये फेमस हो चुका है इथेरियम के नाम से, तो अक्सर लोग इसके टोकन को भी इथेरियम के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इस टोकन का असली में जो नाम है वो ईथर है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ये बिटकॉइन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉइन है। इसकी सर्कुलेशन सप्लाई को हम यहाँ पे देखेंगे और साथ ही इसकी ऐसी डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये लोग समझ पाएं कि हमें इथेरियम में निवेश करना चाहिए, कब निवेश करना चाहिए और कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस डिटेल को थोड़ा-सा नीचे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे इथेरियम की टोटल सर्कुलेशन और सप्लाई के बारे में पता चलेगा कि अभी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो कितनी है, 11,70,16,559। इसकी टोटल सप्लाई के बारे में यहाँ पे अभी डिटेलिंग्स में पूरी तरह से नहीं लिखा गया है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी-सी अगर हम डीप रिसर्च के ऊपर जाएँ तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप विटालिक के बारे में अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि विटालिक जो हैं वो एक रशियन कैनेडियन हैं जो पैदा तो हुए थे रशिया में, लेकिन फिर वो ट्रांसफ़र हो गए, उनके फादर की ट्रांसफ़र हो गई, वो चले गए कनाडा और फिर वहाँ पे जाके वो प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग के अंदर आ गए और फिर उन्होंने धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। बिटकॉइन की जो मैगज़ीन थी, बिटकॉइन मैगज़ीन, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। वो उसके को-फाउंडर बने, उसके अंदर वो बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल लिखते थे और उन्होंने ही वो को-फाउंडर बने इथेरियम के, और इथेरियम का जो व्हाइट पेपर है वो उन्होंने ही प्रपोज करके मार्केट के अंदर लेके आए। अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया के ऊपर जा सकते हैं, जैसा स्क्रीन आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा गया है इथेरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। ओपन सोर्स का, डिसेंट्रलाइज का मतलब आप लोग सब लोग समझते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क या एक ऐसी ब्लॉकचेन जिसको कोई एक सिंगल पर्सन नहीं चलाता, जिसको नंबर ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर मिलके चलाते हैं। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है ये बिटकॉइन के वाइट पेपर में भी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर पे रेगुलर वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि जब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले हम आर्टिकल डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि हम बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ के साथ हर रोज एक वीडियो में। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जहाँ पे कोई भी पर्सन इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इसके साथ जुड़ सकता है। इसकी जो माइनिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को क्लियर कर सकता है और उसके बदले में इथेरियम ले सकता है। इथेरियम का एक ब्लॉक आज की डेट में 12 सेकंड में बनता है और ये ब्लॉक माइन करने के उसको 2 इथेरियम मिलते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं, थोड़ी-सी और डिटेल इसकी यहाँ पे लेते हैं। जब आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, इथेरियम वाज़ कंसीव्ड इन 2013। 2013 में इथेरियम को जो प्रोग्रामर विटालिक बुटेकिन हैं, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर रखा था और डेवलप किया था एक क्राउड फंडिंग के द्वारा, क्योंकि ये कॉलेज ड्रॉपर थे और कॉलेज से ड्रॉप करने वाले को एक फंडिंग मिलती थी। तो 1 मिलियन डॉ यहाँ पे करीबन $1 लाख की इनको एक फंडिंग मिलती, जिससे इन्होंने इथेरियम के ऊपर काम करना शुरू किया था। 30 जुलाई 2015 को जो इसका प्रोजेक्ट है वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, इथेरियम एक ऐसी ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जहाँ पे आप डैप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, और डीफी आप सुनते होंगे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को आप बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके को फाउंडर हैं विटालिक, उनका कहना ये था कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको बाकी किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए या बाकी किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो जब टेक्नोलॉजी बाजार के अंदर आ चुकी है तो क्यों ना उस टेक्नोलॉजी की कमियों को दूर करके और बेहतर ब्लॉकचेन और बेहतर ब्लॉकचेन के साथ साथ टोकन को बनाया जाए, जो मार्केट के अंदर ज़्यादा बेटर लेवल पे काम करें।
तो इथेरियम की डेवलपमेंट हुई और इथेरियम की ब्लॉकचेन आज की डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर लाखों की तादाद पे आज की डेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्रोजेक्ट बने हुए हैं और ERC-20 इसका नेटिव टोकन है। ERC-20 के ऊपर लोग टोकन बना लेते हैं। अभी आपने NFT का नाम सुना होगा, तो नॉन फंजेबल टोकन भी जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करके चलें, तो जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट हुई थी, जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नाम आप लोग यहाँ पे सुनेंगे, तो ये सारी, जैसे यूनिस्वैप का आप नाम सुनेंगे, सबसे पहली एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो बाजार के अंदर है और सबसे बड़ी एक्सचेंज भी आप इसको डिसेंट्रलाइज कह सकते हैं, वो भी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ही काम करती है आज की डेट में। हालांकि अब मार्केट के अंदर लोग बाइनेंस चेन को भी यूज़ करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इथेरियम की ब्लॉकचेन आज भी सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और यही कारण है कि इथेरियम बाजार का दूसरा सबसे बड़ा कॉइन है कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से। इथेरियम का प्राइस आज की डेट में चल रहा है $3,107 का। जब आप और हम 8 तारीख को, यानी कि 8 अगस्त को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इथेरियम का प्राइस चल रहा है सुबह 8 तारीख को 8वें महीने में सुबह 10:50 पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इथेरियम का प्राइस चल रहा है $3,107 के आसपास। अब अगर आप विकिपीडिया के ऊपर जाके देखेंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ध्यान से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे ये लिखा गया है कि विकिपीडिया पे कि जो इसको लाया गया था, उसका एक विज़न है। इथेरियम हैज़ स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग अ सीरीज ऑफ अपग्रेड्स कॉल्ड इथेरियम 2.0, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर भी कुछ ऐसी कमियां हैं। और वो कमियां बेसिकली क्या हैं? जैसे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो 10 मिनट में एक ब्लॉक बनाती है, इसलिए बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन थोड़ी स्लो है। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो 12 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनाती है। आज की डेट में जिस हिसाब से क्रिप्टो को इस्तेमाल किया जाता है, उस हिसाब से 12 सेकंड में भी अगर एक ब्लॉक बनता है और एक ट्रांजैक्शन 12 सेकंड के अंदर क्लियर होती है, तो इसको भी काफ़ी स्लो माना जाता है। आज इथेरियम से कहीं ज़्यादा बेहतर ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर आ चुकी हैं और वो कुछ सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 10,000, 20,000, 50,000 ट्रांजैक्शंस भी बनाती हैं। तो इथेरियम का 2.0 लॉन्च होने में अभी लगेगा टाइम, हो सकता है इस साल या अगले साल तक ये कंप्लीट हो। तो जो प्रॉब्लम खत्म होगी, वो प्रॉब्लम खत्म क्या होगी कि ये अभी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क को भी अभी हम जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। और उसके बाद ये आना चाहता है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, यानी कि 2.0 में ये आना चाहता है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, जहाँ पे लोग अपने इथेरियम को स्टेक करेंगे और जिसके पास ज़्यादा स्टेकिंग होगी उसको मौका मिलेगा इथेरियम के ब्लॉक को माइन करने का। और साथ ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन है, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसके ऊपर होती हैं और इसका फास्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन बिटकॉइन का ये 2.0 मार्केट के अंदर आ गया, उस दिन इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके प्राइस के अंदर आप एक बहुत बड़ा उछाल देखेंगे। आज अगर बिटकॉइन के साथ कंपेयर करें, तो इथेरियम $3,107 का चल रहा है। इस साल के अंत तक ये प्रेडिक्शन है कि करीबन $5,000 को तो कम से कम 5 से $7,000 को क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है कि ये $10,000 के ऊपर भी पहुंच जाए। लेकिन इथेरियम का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उससे मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मुझे एक आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाए, तो इथेरियम की इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रह सकती है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए इसका प्राइस नीचे चला जाए, लेकिन आपका पैसा इथेरियम के अंदर लगाया हुआ वेस्ट नहीं होगा। फिर भी आपको एडवाइस है कि आप लोग इथेरियम को इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए कि इथेरियम क्या है, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो में निवेश क्यों करना चाहिए, क्रिप्टो में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत डीपली समझना ज़रूरी है कहीं भी निवेश करने से पहले। इसीलिए हम लोग सीरीज़ लेके आए हैं, जहाँ पे हम बिटकॉइन के वाइट पेपर को आपको पढ़ के और समझा पा रहे हैं कि क्रिप्टो को बनाने का क्या रीज़न है। क्यों सातोशी नाकामोटो, एक पर्सन या पर्सन्स के ग्रुप ने बिटकॉइन को इजाद किया, फाइनेंशियली क्यों वो फ्रीडम देना चाहते थे, क्यों आज की डेट में जो करेंसीज सेंट्रल बैंक चलाते हैं उनसे फ्रीडम देना चाहते थे। ये सारी एक्सचेंज चीज़ें जो हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बिटकॉइन के वाइट पेपर में। तो अगर आपका वीडियो लगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन और लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे।
तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।